जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में धनतेरस का महत्व और धनतेरस के शुभ समय पूजा का। और कब है धनतेरस, मैं पंडित बीएन शास्त्री और अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टुडे के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूं। देखिए, बहुत सारे लोगों के प्रश्न है, बहुत सारे लोगों के मन में या सभी लोगों को ये नहीं पता कि धनतेरस किस दिन मनाई जाएगी, उसका शुभ मुहूर्त क्या है और क्यों धनतेरस पे हम चीज़ों की खरीदारी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस विशेष कार्यक्रम में धनतेरस किस दिन है, 13 तारीख की है, 14 तारीख की है, किस दिन की धनतेरस है और तिथि क्या रहने वाली है। तो चलिए बात करते हैं धनतेरस के बारे में। धनतेरस का मुहूर्त, शुभ मुहूर्त, बर्तन यानी बर्तन खरीदने का शुभ मुहूर्त, कुबेर पूजा का शुभ मुहूर्त और धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी की बात करते हैं। देखिए, धनतेरस जो है उसको हम धन त्रयोदशी भी बोलते हैं। ये जो धनतेरस का जो दिन है वो शुक्रवार के दिन धनतेरस रहेगी, 13 नवंबर 2020। धनतेरस का जो पूजा मुहूर्त रहेगा वो 5:25 शाम से और 5:59 यानी 5:59 PM तक शुभ मुहूर्त रहने वाला है। कुबेर का पूजा जो मुहूर्त रहेगा, कुबेर भगवान का पूजा मुहूर्त रहेगा, वो शाम को 5:30 से 7:38 तक का रहने वाला है। या इसके बाद का जो शुभ मुहूर्त है कुबेर पूजा का, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस मुहूर्त में नहीं कर पाएंगे, तो मैं उसके बाद का भी मुहूर्त बता देता हूँ। इसके बाद का जो शुभ मुहूर्त है वो 9:15 से 10:45 तक का रहने वाला है। साथ ही साथ हम क्योंकि धनतेरस पे सामान खरीदारी करते हैं, बर्तन खरीदते हैं, कोई वाहन खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, तो उसका शुभ मुहूर्त कब है खरीदने का। तो बर्तन या वस्तु खरीदने का शुभ मुहूर्त है प्रातः 9:35 से 10:58 तक का एक मुहूर्त है। दोपहर का जो शुभ मुहूर्त है वो 11:25 से 1:40 का शुभ मुहूर्त रहेगा। और शाम का जो शुभ मुहूर्त है वो 4:07 से 8:30 तक का रहने वाला है। और रात का और अंतिम शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो 8:40 से 9:35 तक का रहने वाला है। तो ये पूजा का शुभ मुहूर्त हैं जो आप लोगों को मैंने बताया। धनतेरस पे जिस समय पूजा की जाएगी, धनतेरस की पूजा जिस समय होगी, साथ ही साथ कुबेर की पूजा यानी कुबेर भगवान की पूजा किस समय होगी, और आपको अगर कोई आपको वस्तु, कोई बर्तन, कोई वाहन या सोना खरीदना है तो उसके लिए कौन सा शुभ मुहूर्त है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। चलिए तो बात करते हैं धनतेरस किस दिन पड़ती है। देखिए, धनतेरस जो पड़ती है वो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का मुहूर्त आता है और इसी दिन हम धनतेरस मनाते हैं। और धनतेरस को इसीलिए धन त्रयोदशी भी बोला जाता है, जिसका और धन त्रयोदशी भी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये धन त्रयोदशी के दिन यानी कृष्ण माह के कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की धन त्रयोदशी को पड़ती है, तो इसको हम धन त्रयोदशी भी बोल सकते हैं। और दिवाली से ठीक 2 दिन पहले ये तिथि आती है। दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है, जिसमें भगवान कुबेर, माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। उसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। पहले हम जानते हैं कि धनतेरस क्यों मनाई जाती है, क्यों इसमें सामान खरीदे जाते हैं, वस्तुएं क्यों इसमें खरीदी जाती हैं और धनतेरस का महत्व क्या है। देखिए, धनतेरस पर जो आपने सुना होगा, बहुत समय से हमसे बड़े लोग, उनसे बड़े लोग धनतेरस के दिन कुछ वस्तुएं, बर्तन या सोना खरीदते हैं। पर आज के समय में सोना महंगा हो चुका है, तो हम पीतल का सामान या स्टील के बर्तन जरूर खरीदते हैं जो कि शुभ माने जाते हैं। उसका कारण ये है कि इस समय पर या धनतेरस के दिन ये चीज़ें खरीदने से हमारे परिवार में, हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, संपत्ति, धन धान्य के योग बनते हैं और पूरे जीवन में या आने वाला समय सुख, समृद्धि और धन धान्य से भरपूर रहता है। तो इसलिए हम ये पीले बर्तन, सोना या पीतल के बर्तन हम लोग खरीदते हैं। तो इसका महत्व क्या है। देखिए, धनतेरस पे कुछ नया खरीदना की जो परंपरा है वो काफ़ी समय से चली आई है। पीतल के व चांदी के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है और हमारा रिवाज भी है खरीदने, और इसे खरीदने से हमें लाभ मिलता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो हमारे या धन धान्य में हो, उससे हमें लाभ भी मिलता है। और इस दिन धनतेरस के दिन विशेषकर लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और साथ ही साथ धनवंतरी में जो अवतार लिया था वो भी धनवंतरी ने त्रयोदशी के दिन यानी धन त्रयोदशी पे, धनतेरस पे भी अवतार धनवंतरी ने इसी दिन अवतार लिया था। उसके पीछे की एक कथा है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, धनवंतरी का जो अवतार लेना है, अवतार उन्होंने क्यों लिया,
कैसे उनका अवतार हुआ, उसके पीछे की कहानी है कि जब समुद्र मंथन हुआ, सभी देवी देवताओं और राक्षसों ने मिलकर जो समुद्र मंथन किया, तो उसमें से 14 अनमोल रत्नों की प्राप्ति हुई। उसमें से जो रत्न था एक, वो धन्वंतरी रत्न था, जो अमृत का कलश लेके प्रकट हुए थे। समुद्र मंथन में से अमृत का कलश लेकर निकले थे। साथ ही साथ उसी दिन माँ लक्ष्मी ने भी समुद्र मंथन में से अवतार लिया था, या समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी की भी प्राप्ति हुई थी। तो इन दोनों के सहयोग से और धन्वंतरी के उस दिन प्राप्ति होने से, समुद्र मंथन से प्राप्त होने से धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है, धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। और एक चीज और है जो आप लोग सभी जानते हैं कि धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा में दीप क्यों जलाया जाता है, उसके पीछे क्या राज है, उसके पीछे की क्या कथा है, वो भी मैं आज आपको बता देता हूँ। देखिए, धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा में दीप जलाना बहुत महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। उसका कारण होता है कि आपकी अकाल मृत्यु या कोई बड़ी दुर्घटना या समस्याओं का समाधान के लिए हम लोग अपने घर के आंगन में दक्षिण दिशा में दीप जलाते हैं शाम के समय। उसके पीछे की जो कथा है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस कहानी की है कि एक बार यमराज से उसके दूत ने, जो यमराज हैं, यम के देवता हैं, यमराज से उनके दूत ने बातों ही बातों में प्रश्न किया कि अकाल मृत्यु से बचने के क्या उपाय हैं, कि जिन लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट में हो जाती है, दुर्घटना में हो जाती है, यानी समय से पहले अकाल मृत्यु से बचने के क्या उपाय हैं। तो यमदेव ने उसको उत्तर देते हुए कहा कि जो भी प्राणी, जो भी पृथ्वी पे प्राणी या जो भी मनुष्य मेरे लिए, मेरे नाम का दिया दक्षिण दिशा में शाम के समय धनतेरस के दिन जलाकर रखेगा, तो उसको अकाल मृत्यु का संकट उसके ऊपर से हट जाएगा। उसका अकाल मृत्यु से जो संकट उस पर आने वाला, अकाल मृत्यु उस पर अगर आने वाली है तो वो समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा में दीप जलाना महत्वपूर्ण होता है। सभी लोग जलाते हैं और जलाना चाहिए, ताकि हम लोगों पे से जो कष्ट हैं अकाल मृत्यु के, दुर्घटना के, वो कष्ट हमारे यमदेव हर लेते हैं। तब पश्चात यमदेव ने अपने दूत से कहा कि अब जो भी कभी जीवन में पृथ्वी पर जब भी कोई दक्षिण दिशा में धनतेरस के दिन, मैं फिर बताऊंगा आपको कि धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा में जब भी कोई दिया जलाएगा और उसको दक्षिण दिशा में मुंह करके उसको जलाना होता है, जो दिए की सुराही होती है दक्षिण दिशा में मुंह करके अगर उसको जलाएंगे तो आपके परिवार से और आपसे सभी संकटों का निवारण होगा, अकाल मृत्यु का जो संकट है वो समाप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर धनतेरस के दिन घर की लक्ष्मी, यानी आपकी वाइफ, आपकी मदर, आपकी बहन, यानी घर की लक्ष्मी स्त्रियां अगर अपने हाथ से दियों को दान करती हैं, किसी को दान में देती हैं दियों को, तो उससे आपके परिवार पर सुख समृद्धि धन धान्य के योग्य बनते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं पूजा विधि के बारे में, किस प्रकार धनतेरस पे पूजा की जाती है, किस प्रकार उसकी पूजा आरती की जाती है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है। माँ लक्ष्मी की ही पूजा धनतेरस पे और भगवान कुबेर की पूजा क्यों की जाती है, मेन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, वो कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। देखिए, धनतेरस का इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। एक बार भगवान विष्णु के मन में एक विचार आया कि मैं भूलोक पे यानी पृथ्वी पर भ्रमण करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने इस विचार को माँ लक्ष्मी के आगे प्रस्तुत किया कि मैं भ्रमण के लिए पृथ्वी पर जा रहा हूँ। तो माँ लक्ष्मी ने उनको ये कहते हुए बोला कि मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ, मुझे भी पृथ्वी पे आपके साथ भ्रमण करना है। पहले तो भगवान विष्णु ने उनको मना किया, पर उनके बार बार आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उनको अपने साथ चलने के लिए तैयार कर लिया और वो दोनों समुद्र से पृथ्वीलोक पर आ गए। और पृथ्वीलोक पर जब वो चलने लगे तो चलते चलते भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा कि आप मेरा यहाँ पर वेट कीजिए, मेरे लिए आप रुकिए, इंतज़ार कीजिए और मैं कुछ कार्य को ख़त्म करके वापस लौटता हूँ। और भगवान विष्णु ये कहकर दक्षिण दिशा की ओर चले गए। जब भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की ओर चले गए तो माता लक्ष्मी के मन में ये विचार आया कि वो मुझे अकेला यहाँ पर छोड़कर, पृथ्वी पे मुझे अकेला छोड़कर दक्षिण दिशा में आखिर क्यों गए हैं, उनका क्या कारण है दक्षिण दिशा में जाने का। तब उन्होंने सोचा कि चलिए मैं भी इनके पीछे पीछे चल देती हूँ, और ये सोचकर वो उनके पीछे पीछे दक्षिण दिशा की ओर चल दी। तब पश्चात उनको रास्ते में, जब वो चलते रहे दक्षिण दिशा में, तो रास्ते में उनको पीले सरसों के लहराते हुए खेत नजर आए।
पीले सरसों के लहराते हुए सुंदर खेत उनको नजर आए माँ लक्ष्मी को, और माता लक्ष्मी उन खेतों में चली गई और उस खेतों के जो फूल हैं, सरसों के फूल, उनसे अपना श्रृंगार कर लिया, उनसे अपना गजरा बना लिया, अपने श्रृंगार करके वो प्रसन्न हुई। उसके बाद उन्होंने सोचा चलिए अब आगे चलते हैं भगवान विष्णु के पीछे। जब वो आगे चली तो थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा कि गन्ने के लहराते खेत उन्हें नजर आए, गन्ने का एक खेत नजर आया, और वो उस खेत में चले गए माता लक्ष्मी। और उस खेत में जाने के बाद माता लक्ष्मी ने वहाँ से गन्ने लिए, गन्ने चुराए और उसको खा लिया। तो जब वो गन्ने खाती थी तो उसी समय गन्ने खाते देख उसी समय भगवान विष्णु वापस आए और उन्होंने माता लक्ष्मी को गन्ना खाते हुए देखा। तो ये देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, क्रोधित हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब मैंने आपको बोला था आप मेरा इंतज़ार करें तो आपने मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया। तो ये गुस्सा देखकर माता लक्ष्मी डर गई और उन्होंने उनसे क्षमा भी मांगी, पर भगवान विष्णु ने गुस्से में, क्रोध में उनको श्राप दिया कि तुम्हें 12 साल तक इसी किसान के घर में रहना है, इसी किसान के घर में तुम रहोगी, 12 साल तक पृथ्वी पर इसी किसान के घर में तुम रहोगी। और ये कहकर भगवान विष्णु वापस समुद्र में अपने स्थल पर चले गए। तत्पश्चात माता लक्ष्मी किसान के घर 12 साल तक रही और उस किसान को धन धान्य समृद्धि, खूब पैसा, खूब बरकत उसको दी, खूब उसको धन धान्य किया, उस पर पूरा माता लक्ष्मी का अवतार रहा। क्योंकि माता लक्ष्मी जिस भी घर में रहती हैं उसमें धन धान्य आ जाता है। माता लक्ष्मी लक्ष्मी के प्रतीक हैं, तो जिस भी घर में वो रहती हैं वो घर धन धान्य सुख सुविधाओं से भर जाता है। जब 12 वर्ष संपूर्ण हुए तो भगवान विष्णु वापस लक्ष्मी जी के लिए धरती लोक पर आए और उस किसान के घर जाकर किसान से कहा कि मैं लक्ष्मी जी को वापस लेने आया हूँ। तब किसान ने कहा कि मैं इनको वापस नहीं भेजूंगा, मैं इनके साथ, ये मेरे साथ मेरे घर में ही रहेंगी, मैं इनको वापस आपके साथ नहीं भेजूंगा। तब विष्णु जी ने उनको समझाया, बार बार उनको समझाया कि लक्ष्मी चल हैं, लक्ष्मी एक जगह पर नहीं ठहरती हैं, ये चंचल स्वभाव की हैं, ये एक जगह नहीं रुकती हैं या एक जगह इतने समय नहीं रुकती हैं। इसलिए कहा जाता है कि लक्ष्मी जी घूमती रहती हैं। अगर आप लक्ष्मी को, धन को जमीन में गाड़ेंगे तो वो चल देगा, क्योंकि वो चंचल होता है, वो चल देती हैं लक्ष्मी जी। एक जगह पर या एक व्यक्ति के पास ज़्यादा समय तक लक्ष्मी का वास नहीं होता, क्योंकि उनका चंचल स्वभाव होता है। ये कहकर भगवान विष्णु ने किसान को समझाया और उससे कहा कि आप एक काम कीजिए, आप एक घड़ा लीजिए और उस घड़े में आप सिक्के भर लीजिए, सोने के, उस समय सोने के सिक्के थे या जो भी, तो आप उस घड़े में वो सोने के सिक्के भर लीजिए और उसको अपने पूजा स्थल पर रख लीजिए। और प्रत्येक धनतेरस के दिन आप उस घड़े से या उस मटके में भरे सिक्कों की पूजा करें, अर्चना करें, तो कभी भी आपके पास से लक्ष्मी जी नहीं जाएंगी, क्योंकि लक्ष्मी जी के अवतार आपके पास है और आप हमेशा धनधान्य रहेंगे। ये कहकर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को लेकर वापस समुद्र में आ गए, अपने स्थान पे आ गए। और तब से कहा जाता है कि धनतेरस के दिन सिक्कों से भरे हुए मटके की, घड़े की पूजा की जाती है, क्योंकि वो माता लक्ष्मी के अवतार माना जाता है। तो ये एक कथा है जो धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है, उसकी एक कथा है, ये भी मैंने आपको बताई। क्योंकि माँ लक्ष्मी उस घड़े में अपना एक अवतार रखा हुआ है, वो घड़ा माँ लक्ष्मी का अवतार है, उसमें जो सिक्के माँ लक्ष्मी के अवतार हैं। और धनतेरस के दिन उस घड़े की और उस अवतार की गई पूजा से आपके सभी कष्टों का निवारण होता है। माता रानी आपके घर पे, आपके परिवार पर धन धान्य, सुख सुविधाएं का बरसाती हैं और आपके पूरे परिवार को सुख समृद्धि का देती हैं। तो ये तो बात हुई जो कथा है प्रचलित, माँ पूजा क्यों की जाती है माता लक्ष्मी की। अब बात करते हैं धनतेरस के दिन पूजा विधि क्या रहती है। देखिए, धनतेरस के दिन जो पूजा की विधि है वो पूजा स्थान पर उत्तर दिशा, पहले आप अपनी जो पूजा का स्थान है वो उत्तर दिशा में रखेंगे और शाम को समय उत्तर दिशा में पूजा स्थान पर भगवान कुबेर और धनवंतरी की एक अस्थायी मूर्ति आप रखेंगे। मिट्टी की ला सकते हैं, चांदी की, पीतल की, जिसका आपका जो भी आप चाहें, जो भी आपकी श्रद्धा हो, उसकी मूर्ति लाकर रखें और उसकी पूजा पाठ करेंगे। साथ ही साथ उससे पहले आप माता लक्ष्मी और गणेश जी की वंदना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, विधि विधान से उनकी पूजा पाठ करेंगे। और उसके बाद भगवान कुबेर और धनवंतरी की भी आपको पूजा करनी है। पूजा के लिए मैं आपको बता देता हूँ, भगवान कुबेर को सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्तु पसंद है तो आप सफ़ेद मिठाई लें, और धनवंतरी को पीली वस्तुएं पसंद है तो आप पीली मिठाई लें। तभी धनवंतरी के लिए पीली चीज़ों की खरीदारी होती है। धनवंतरी के दिन या धनतेरस के दिन पीली वस्तुएं, पीतल हो गया, सोना हो गया, इन चीज़ों की खरीदारी होती है क्योंकि उनको पीली वस्तुएं पसंद है, तो आप पीली मिठाई लें। और पूजा में आप फूल
पुष्पक जिसे कहते हैं, आप एक कलावा, चावल, शहद, कोई प्रसाद जो भी आप रखना चाहे, रोली या कलावा आप रख सकते हैं, और लाल आप कपड़ा लें और उस पे और पूजा की थाली तैयार करके ये पूजा शाम के समय विधि विधान से करें। पूजा का समय मैंने आपको बताया है, कुबेर की पूजा का, लक्ष्मी की पूजा का और धनतेरस की पूजा का समय मैंने आपको बता दिया है। तो ये आपके सामने एक धनतेरस की अनमोल कहानी है, धनतेरस की एक कहानी है, धनतेरस क्यों मनाया जाता है, इस साल धनतेरस कब आ रहा है, कब का शुभ मुहूर्त है, वो संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी। और मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, मेरी बातें पसंद आए, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई वीडियो में नई चीज़ों के साथ। जय माता दी मित्रों।